गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम में देख रहे हो उसी टाइम में मुझे एक्सेप्ट करो। जो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये है हेलो एल्केन हेलो एरिन, स्पेशली हेलो एरिन भी बनाने जा रहा हूं। हेलो एल्केन का ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। ठीक बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज केयरफुली लिसन एंड वॉच। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पे क्या है, चैप्टर एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अब यहां पे इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स, ये चैप्टर है। तो अब देखो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जो लास्ट वीडियो में क्लियर भी कर चुका हूं, ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो अब देखो यहां पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड कंपाउंड, हैलाइड कंपाउंड्स। तो अब देखो कि यहां पे क्या है, जिसे हैलाइड कंपाउंड को, ठीक है, इसको हम बांट देते हैं दो पार्ट में, क्लासिफाई करते हैं। एक होते कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन X, एक होता है CsP2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्डेड X। क्लियर? तो अब देखो यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं, है ना, पिछले वीडियो में जो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे 11 की वीडियो में देखोगे ऑर्गेनिक में, तो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है, इसमें क्या होगा 4 सिग्मा एंड 0 पाई। मैक्सिमम कितना इसका वैलेंसी कितना होता है जानते हैं तुम लोग, कार्बन का 4। तो मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखो यहां पे 4 सिग्मा और 0 पाई, इसका मतलब क्या होगा, ये कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिंगल 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 सिंगल, 4 सिग्मा। अगर यहां पे देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पे 3 सिग्मा एंड 1 पाई, इसका मतलब क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहां पे एक सिग्मा का होगा, सॉरी एक सिंगल डबल बॉन्ड होगा, यहां पे एक सिग्मा एक पाई होगा, सिग्मा सिग्मा, इसमें कितना होगा 3 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा, मतलब डबल बॉन्ड जहां देख लो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहां पे देखेंगे CsP हाइब्रिडाइज्ड, यहां पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा, मतलब क्या होगा, यहां पे 2 सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। क्लियर कंसेप्ट? यहां पर हम क्या किए, sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब इसको फर्दर हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं, 3 पार्ट में। अब देखो इसमें 3 पार्ट में क्या है, फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब यहां पे देखो एल्काइल हैलाइड के बाद है एलाइल, एलाइल हैलाइड, जिसको एलाइलिक हैलाइड भी कहा जाता है। सेकंड है बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड। अब देखो एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। तो अब यहां पे एल्काइल यानी RX, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये हो गया तुम्हारा CH2X हो गया। तो अब देखो एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, ये जो हो गया एलाइलिक ग्रुप हो गया, और ये हो गया बेंजाइल हैलाइड, ये हो गया बेंजाइल यानी CH3 टोल्यून से निकला है, जो हम आगे में क्लियर किया, पिछले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्टली। अब देखो यहां पे फर्स्ट हम क्लियर होते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप
एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 इसका। अब यहां पे अगर मान लो बॉन्डेड कितना हो गया, जैसे मान लो n=1 है तो CH3 एक बॉन्ड खाली है। अगर मान लो यहाँ पे हैलाइड ग्रुप जैसे X लगा दो तो यहाँ पे क्या होगा, ये X लग गया इसमें, तो ये X हो गया हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में क्या होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो रहेगा। ठीक है, तो अब एल्काइल हैलाइड को हम लोग देखेंगे जैसे मोनोहैलाइड, डायहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, मोनोहैलाइड में देखो। तो अब इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो एल्काइल हैलाइड को हम लोग 3 पार्ट बांट देते हैं। एल्काइल हैलाइड को 3 पार्ट बांट दो, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्सरी हैलाइड। अब देखो प्राइमरी हैलाइड हो गया जो तुम्हारा कार्बन, जिस कार्बन से X बॉन्डेड है, अगर वो कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो उसको क्या कहोगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहोगे। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लो CX जिससे बॉन्डेड है, अगर 2 कार्बन से बॉन्डेड हो उसको क्या कहोगे, सेकेंडरी कहोगे। अब आ जाओ 3D में, टर्सरी में, सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया, अब टर्सरी में आ जाओ। अगर मान लो जो कार्बन जिससे तुम्हारा X बॉन्डेड है, वो कार्बन अगर 3 कार्बन से बॉन्डेड हो उसको क्या कहोगे, टर्सरी कहोगे। तो ऑलरेडी हम क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ, ये हो गया एल्काइल हैलाइड में आ गया, ये मोनो हैलाइड कंपाउंड हो गया। अब आ जाओ एलाइल हैलाइड कहो या एलाइलिक हैलाइड कहो। एलाइलिक ग्रुप ऑलरेडी हम क्लियर हो चुके हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X है। तो आप देखो यहां पे क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 किससे बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से, कार्बन से। तो आप देखो यहां पे एक ही कार्बन जिससे बॉन्डेड है उसको अल्फा कहते हैं लोग, तो अल्फा कर दो। तो आप देखो ये अल्फा है या 1 मान लो, तो 1 अगर 2 है, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो इसको प्राइमरी कहोगे। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, तो ये हो गया प्राइमरी, एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। अगर मान लो यहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 कर दो और X कर दो, ये भी बॉन्डेड क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यहां पे कितना कार्बन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसको कहोगे सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड कंपाउंड। मोनो में आ गया, मोनो में ये एक ही X है। अब टर्सरी में आ जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3X है, ये भी कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 कार्बन से एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, इसको क्या कहोगे, टर्सरी एलाइलिक हैलाइड कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेंजाइल, बेंजाइलिक कहो या बेंजाइल हैलाइड। अब एक्चुअल में देखो 11th में क्लियर किए थे, 11th की वीडियो में, तो अब वहां पे क्या था तुम्हारा CH3 है, तो इसको क्या कहोगे, टोल्यून कहोगे, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या है, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन है। अगर मान लो यहां पे एक हाइड्रोजन को हटा दो, कहां से, इस पोजीशन से, मिथाइल ग्रुप से, ये हो गया CH2, एक बॉन्ड खाली हो गया। अब यहां पे इसको कहोगे बेंजाइल, क्या कहोगे, बेंजाइल। अगर मान लो यहां से, इस पोजीशन से, अगर मान लो यहां पे 2 कार्बन, फिर एक कार्बन हटा दो इससे, यहां से 2 कार्बन, क्या होगा CH, इसका नाम हो गया बेंजन। फिर एक हाइड्रोजन इसको हटा दो, कितना हो गया, तीनों हट गए यहां पे, इसका नाम हो गया बेंजो, क्या नाम हो गया, बेंजो। तो अब देखो यहां पे इस केस में अगर यहां पे क्या करोगे, +X लगा दो, उस केस में क्या होगा, CH2X हो गया, इसका नाम हो गया बेंजाइल
हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अगर इसी केस में क्या करो हम लोग, प्लस एक्स लगा दो, 2x लगा दिए यहाँ पे, ये डाइहैलाइड कंपाउंड में आ जाएगा। ये हो जाता है CHXX, ये हो गया बेंजल डाइहैलाइड, बेंजल डाइहैलाइड। अब यहां पे देखो अगर 3x ऐड कर दो तो उस केस में क्या होगा, CXXX, ये हो गया बेंजो ट्राइहैलाइड कंपाउंड हो गया। ये हो गया डाई, ये ट्राई। लेकिन मेनली हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ये तुम्हारा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्डेड है। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन के, एक एक्स के, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड है। तो 4 सिग्मा हो गया, तो ये sp3 हो गया, sp3 हो गया, ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड कंपाउंड। क्लियर बेटा, ये हो गया एल्काइल, एलाइल या एलाइलिक, बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड कंपाउंड हो गया। ठीक है, फर्स्टली इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहां पे बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी होता है। तो आप देख लो यहां पे CH2X है, तो एक ही कार्बन यहां पे क्या होगा, sp2 से। तो अब ये अल्फा हो गया, ये तो क्या होगा, इसको प्राइमरी कहोगे। अगर यहां पे CH कर दो X, अगर मान लो CH3 कर दो तो 2 कार्बन हो गया, तो इसको कहोगे सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यहीं पे CH3X हो गया, यानी 3 कार्बन हो गया, 1 2, एक sp2 है, इसको कहोगे टर्सरी बेंजाइल हैलाइड हो गया। ठीक है, या बेंजाइलिक हैलाइड कहो। ठीक है, तो अब ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो गया। क्लियर। अब सेकेंड में हम क्या क्लियर किए थे, बताया थे तुम लोग को, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये है ना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम लोग देते हैं जैसे विनाइलिक ग्रुप, विनाइलिक। तो अब यहां पे हम लोग मार दो फर्स्ट में विनाइलिक हैलाइड, सब मोनो हैलाइड का ही है, विनाइलिक हैलाइड। विनाइल ग्रुप किसको कहोगे, जो तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पे एक H को हटा दो और यहां पे X लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड हो गया। समझ में आ गया। अब सेकंड में है, अब यहां पे जैसे मान लो हम लोग लिखे थे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड क्या है, एक फिनाइल ग्रुप ले लो, अब यहां पे X लगा दो, ये क्या होगा, एराइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये भी कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो sp2 कार्बन से बॉन्डेड हो X, उसको क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड हो गया, और ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड हो गया। क्लियर कंसेप्ट। अब ये कोई ये नहीं है जो मान लो CsP कार्बन हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है, होता है बेटा। तो अब यहां पे क्या होगा, जैसे CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहां पे X हो गया। ठीक है, इसका कोई कॉमन ऐसा टाइप का नाम नहीं, तो यह होगा CCC। अब यहां पे आ जाओ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C X, वही कंपाउंड है। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन को इसी तरह हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा sp2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा हेलोइक का। ठीक है, तो अब ये मेन है, तुमको दिमाग में रखना है किस क्लासिफिकेशन का रिएक्शन किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, जो आगे हम इसका स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका फर्स्टली स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे इसमें प्रिपरेशन में। अब देखो नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, ये 11th क्लास के वीडियो में हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है,
एक बार देख लेना अपना, ठीक है। तो आप देखो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन, ये हेलो एरिन हो गया, ये एक्स है, एक्स क्या होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो यूज करेंगे, ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है एफ का, उसके बाद होता है क्लोरीन का, उसके बाद होता है ब्रोमीन का, उसके बाद होता है आयोडीन का, ठीक है। तो आप देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत वैल्यू कितना होता है 4, इसका होता है 3, एक्चुअल में होता है 3.1 होता है, हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है। और इसका होता है 2.8 और इसका होता है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा भी होता है, साथ साथ साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है क्रोनिक के रिस्पेक्ट में, यू के साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, क्लियर। तो अब देखो यहां पे अगर मान लो फर्स्ट में हम लोग करेंगे तो फर्स्ट सिंपल ले ले, फ्रॉम बेंजीन। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, तो बेंजीन जो है तुम्हारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। अब यहां पे नॉन पोलर, यहां पे टोटल कार्बन क्या है तुम्हारा sp2 है बेस्ड, मतलब क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, ये क्या है, नॉन पोलर है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे ये है, जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड है, जितने भी नेचर में, ठीक है, आर्टिफिशियल ले लो या नेचुरल, उसमें पोलरिटी सबसे ज्यादा होता है, इसका पोलरिटी सबसे ज्यादा होगा। नॉन पोलर में किसी का होगा ना, पोलरिटी किसका ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, ये इसका पोलरिटी नॉन पोलर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये तुम्हारा क्या होगा, अब ये तुम्हारा क्या होगा, ये चीज ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेव करता है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक हम बता चुके हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल क्या हो 8 हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, एक नेगेटिव होगा, एक न्यूट्रल होता है। तो एक्चुअल में ये क्या है तुम्हारा, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल। तो लोन पेयर यहां पे पाई बॉन्ड है। अब यहां पे क्या करोगे, Cl2 के साथ रिएक्ट कर दो। अब देखो यहां पे अगर हीट करो तो कोई रिएक्शन इसमें नहीं होता है, क्यों, जब हीट करते हैं तो Cl जो है ये होमोलैटिक फ्यूजन होगा। होमोलैटिक फ्यूजन मींस क्या होता है, जो Cl और Cl ये बीच में ब्रेक करके ये फ्री रेडिकल फॉर्म कर जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, टोटल 7 होता है, फ्री रेडिकल नहीं है। फ्री रेडिकल होगा तो यहां पे क्या होगा, फ्री रेडिकल तो ये नहीं हो सकता, C और H का बॉन्ड टूटेगा नहीं होमोलैटिक फ्यूजन में। तो अब यहां पे क्या होगा, इसको हम लोग कैटायन एनायन में चेंज करनी होगी हम लोग, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, कैटलिस्ट रखते हैं, FeCl3 ले लो, FeBr3 ले लो या AlCl3 ले लो। AlCl कैसा, अनहाइड्रस ग्रुप में रहेगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम बेंजीन, Cl2 के साथ करवा रिएक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट में। अब देख लो इसका मैकेनिज्म क्या होगा। अब यहां पे मैकेनिज्म थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, जैसे हम लोग कैटलिस्ट में लिए थे AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 एक्चुअल में ये जो है तुम्हारा,
इसमें इलेक्ट्रॉन्स टोटल क्या है 6 है, किसमें एल में। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लुईस एसिड कहते हैं। 11 में पढ़े हो ना इक्लूडियम में, ब्रोंस्टेड लुईस कंसेप्ट, अरेनियस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट। तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट बनना है इसको। तो अब इस केस में क्या होगा, Cl, ये है Cl Cl, Cl2 हो गया। तो अब देखो यहां पे इस केस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, तो बॉन्ड को ही अट्रैक्ट कर लेता है। मींस क्या होगा, एक Cl को बॉन्ड के साथ खींच लेता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, इस केस में यहां पे क्या होगा, AlCl4, इस पे चार्ज क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, माइनस चला गया तो क्या बचा तुम्हारे पास, प्लस है। ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर कंसेप्ट। अब देखो यहां पे सेकेंड स्टेप में क्या है, ये तुम्हारा नॉन पोलर है लेकिन इसका पोलरिटी ज्यादा है। तो अब ये क्या होता है, जैसे Cl प्लस है तो ये रिंग मतलब पाई बॉन्ड, इसको अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड इसको दे देगा। अब देने के साथ ही क्या होता है, इसको समझ लो, इसमें ऑलरेडी सब में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ, 6 हाइड्रोजन है। तो इस केस में ये क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, Cl हो गया, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, यहां पे साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। अब रेजोनेंस में तुम लोग को क्लियर किए थे क्या होगा, अगर बॉन्ड इधर मूव किया तो इस साइड होते होते यहां पे आएगा, लेकिन अब उतना दूर तक नहीं जाना चाहते हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको रिवर्स कर दो, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड मूव करवा दो इस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट रिंग हो गया और ये Cl हो गया। अब यहां पे क्या निकला, H+। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं, अगर इस तरह रिवर्स करे तो रिंग ही देना। मान लो अगर यहां पे छोटा सा हम बता दे कि मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर मान लो Cl प्लस है, ये बॉन्ड मान लो इसको दिया पाई बॉन्ड, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे Cl है, ये प्लस हो गया। अल्टरनेट यहां पे अगर मान लो ये बॉन्ड को मान लो पोजीशन दे तो इस केस में क्या होगा, देख लो, है ना, डबल बॉन्ड यहां पे Cl, ठीक है। अगर यहां पे H निकाल दो तो उस कंडीशन में अगर बॉन्ड पोजीशन दोगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाता है। लेकिन रेजोनेंस क्या करता है, अगर मान लो अटैक किया तो बॉन्ड पोजीशन चेंज हो जाता है। तो बॉन्ड पोजीशन चेंज हो गया तो क्या हो गया, यहां पे देख लो, ठीक है। तो अब ये भी Cl हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया। अब देखो यहां पे बॉन्ड कहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, लेकिन इसका क्या होगा, पोजीशन, तो ये H+ निकाल दिया, ये तुम्हारा राइट होगा और ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन अब उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिंग दे देते हैं, रिंग में तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। यहां पे रिंग दे दी, ये हो गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर गया। कंसेप्ट क्लियर, ये था तुम्हारा मैकेनिज्म। अब यहां पे देखो ये H+ जो है निकला, ये है ना, तीनों में देख लो, एक इसका तो ये गलत है, ये दोनों में हो सकता है। ये जो H+ है ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सॉरी ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, H+ जो है जहां पे AlCl4 माइनस था, ये आपस में पहले अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, अनस्टेबल कंपाउंड AlHCl4 बनाता है, प्लस माइनस ये। तो एक्चुअल में अब यहां पे क्या होगा, फास्टली ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने का मतलब क्या होगा, AlCl3 फॉर्म कर जाता है और HCl फॉर्म। ये एक प्रोडक्ट, ये कैटलिस्ट में जहां से लाए थे वहीं पे डाल दो, चला गया, और ये क्या हो गया, HCl। एक प्रोडक्ट ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बना तुम्हारा, क्लोरोबेंजीन एंड HCl। समझ में आ गया होगा, ये था तुम्हारा मैकेनिज्म था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे, अब इस केस में जैसे मान लो बेंजीन ही है,
इसको Br2 के साथ रिएक्ट कर दो, तो आप देखो यहां पे क्या है, Cl2 गैसियस फेज में था, Br2 यहां पे लिक्विड फेज में रहता है। ठीक है, एक्चुअली ये भी समझिए, जैसे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन उसका नाम है रिएक्शन का। तो आप देखो यहां पे अगर Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, ये देख लो यहां पे, तो लाइट के प्रेजेंस में हम लोग नहीं करवाते हैं, उसका भी रीजन है। अगर लाइट के प्रेजेंस में करने लगोगे तो क्या होगा, Cl2 वहां पे क्या होता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डार्क में करवाते हैं ना, अंधेरा में, जहां पे सनलाइट का प्रेजेंस ना हो, ये याद रखना। ठीक है, मैंने ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में करवाओ या डार्क में करवाओ, रिएक्शन वही होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसमें। ठीक है, लेकिन उसका कंडीशन क्या था, डार्क कंडीशन। तो अब यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आयरन केबल ले लो, आयरन के प्रेजेंस में आयरन कैटलिस्ट के रूप में रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, FeBr3 के प्रेजेंस में करवाओ, तो दोनों सेम वही चीज है बैक में, फिर वही Fe खींच करके अपनी तरफ ले लेता है, ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, Br प्लस HCl। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और है इसमें, अगर मान लो टोल्यून अगर आ जाए CH3 अगर आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, अगर मान लो यहां पे Br2 है तो सेम कंडीशन, लेकिन Fe के प्रेजेंस में ना होकर के क्या होगा, FeBr3 के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है, Cl2 भी रिएक्ट करता है Cl3 के प्रेजेंस में या यहां पे Cl2 कर दो, AlCl3 अनहाइड्रस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, CH3 एक Cl यहां आ जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका रिजोनेटिंग न्यूक्लियस साइड में काम करता है, ये डोनेट करता है। क्लियर, तो अब यहां पे डोनेट करेगा तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ता है, सेकंड क्या होगा, यहां बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक यहां बढ़ता है। तो अगर मान लो इसको फर्स्ट मान लो, ये सेकंड पोजीशन को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ऑर्थो कहेंगे। अब ये सेकंड, थर्ड को मेटा कहोगे एंड फोर्थ को पारा कहोगे। तो फर्स्ट क्या हो, ऑर्थो पे आ गया, तो इसको हम लोग ऑर्थो क्लोरोटोल्यून भी कर सकते हैं, या Br लगा दोगे तो ऑर्थो ब्रोमोटोल्यून भी कर सकते हो। अब ये सेकंड में क्या होगा, एक पारा पे आ जाता है, ये हो गया, इसका नाम हो गया पारा क्लोरोटोल्यून भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट हो गया। अब देखो इससे H तो निकला एक Cl, तो कितना हो गया यहाँ पे 2HCl2 या 2HBr2। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कितना यूज किए, 2 यूज किए। अब देखो यहां पे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक खासियत है, ठीक है, मेरिट भी कहो डिमेरिट भी कहो। अगर बाय प्रोडक्ट अगर तुम लोग लिख रहे हो तो बैलेंस करना जरूरी है, वहां मस्ट है करना। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हो तो बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब कहोगे सर अगर बाय प्रोडक्ट नहीं लिखे तो बोर्ड में तो कट सकता है मार्क्स, तो ऐसा जरूरी नहीं, मार्क्स नहीं करता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्ट लिखना मस्ट है, लेकिन ऑर्गेनिक में मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिख दो तो तुमको 100% मार्क्स मिल जाता है उसमें। समझ में आ गया, क्योंकि मेन प्रोडक्ट से लेना हमको, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, जितना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा बस उतना लिख करके निकल जाओ। उससे क्या होगा, टाइम का बचत भी होगा, बैलेंस जो करने में टाइम लगेगा वो उससे भी हम बच जाएंगे। ठीक है, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिखोगे। क्लियर बेटा, ये है तुम्हारा बेसिक पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करोगे, जो भी पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्लोरो ब्रोमो आइडो इसके हिसाब से हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, इसको फास्टली लिख लो तो बेटा। अब इसी में देखो, इसमें क्या होता है,
जैसे मान लो ये टोल्यूम है, इसको ध्यानपूर्वक देख लो। तो यहां पे क्या किया, Br2 या Cl2 के यूज किए थे। तो Cl2 अगर मान लो यहां पे क्या करेंगे, AlCl3 का यूज करो उस केस में, ठीक है, या ऑर्थोपारा में यूज किए थे। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगा, जहां पे हम लोग केटाइन एनायन फॉर्म करते हो डार्क कंडीशन में, डार्क में रहेगा रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन कहा जाता है, डार्क यहां पे। लेकिन अगर मान लो इसको हटा दो और टेम्परेचर दे दो, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा 350 से लेकर के 500 केल्विन तक अगर रखो, ठीक है, साथ साथ वहां पे डार्क नहीं रहेगा, क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा। अगर लाइट की प्रेजेंस में होता है तो हम क्लियर कर चुके हैं होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो यहां पे ये देखो, ये तुम्हारा जो फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप होमोलाइटिक फ्यूजन ही होगा। कौन सा होगा, ये sp3, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, CH2Cl फॉर्म कर गया, क्या निकला, HCl निकल गया, ठीक है। अब देखो यहां पे ये भी जानना है, अगर ये कंटिन्यू अगर हम रिएक्शन रख लें, ठीक है, इसको यहां पे क्या होगा, Cl2 गैस को पास करते जाओ। तो अगर Cl2 गैस को पास करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फिर CHCl प्लस क्या निकला, HCl निकल गया। फिर अगर मान लो यहां पे Cl2 गैस को पास करो, कंडीशन वही रहेगा, लाइट एंड हीट, ठीक है। तो अब यहां पे नहीं याद हो तो केवल अगर मान लो वैल्यू याद नहीं है टेम्परेचर कितना दें, तो ये साइन लगा दिए, ये साइन किसके लिए है, हीट का साइन है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करोगे, ClCl HCl, तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो Cl2 फिर अगर पास कर दो तो क्या हो जाएगा, CCl ये क्या हो गया, Cl। तो अब यहां पे देखो इसका नाम क्या बताए थे, बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, बेंजल डाइक्लोराइड, इसका नाम हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड, जो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। समझ में आ रही बात। अब देखो अगर मान लो CH2 है और CH3 है, ये हो गया इथाइल, इथाइल बेंजीन का, ठीक है, या तुम्हारा ये भी क्या फिनाइल इथेन कह सकते हो, जो भी नाम दो, क्या लिखोगे, इथाइल बेंजीन लिखो या फिनाइल इथेन लिखो। तो अगर इस केस में अगर मान लो Cl2 के साथ वही टेम्परेचर रहेगा और सनलाइट की प्रेजेंस में रहेगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होमोलाइटिक फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों साइड है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, CHCl ये हो गया CH3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या निकला, HCl निकल जाता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम बच्चा इसमें कंफ्यूजन रखता है, तो ये ध्यान से इसको देख लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहां इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है तो अब आइडोबेंजीन बना सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। खास करके ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये हम लोग को क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। अब देखो एक कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल मेथड, तो कॉमर्शियल मेथड ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉमर्शियल मेथड क्या है, जैसे यहां पे ले लो बेंजीन, ठीक, तो बेंजीन केस में क्या करते हैं हम लोग, HCl प्लस ऑक्साइड करेंगे, क्या करोगे, ऑक्साइड करेंगे। अब ये ऑक्साइड अगर हम लोग करें तो डायरेक्ट ऑक्साइड करते हैं तो ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये भी समझ लो। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, CuCl2 की प्रेजेंस में हम करवाते हैं, ठीक है। खास करके यहां पे क्या दोगे, हीट दे दोगे। अब हीट दोगे ये डायरेक्ट क्या बन जाता है,
अब हीट ये भी समझ लो, ये 350 से लेकर के 400 केल्विन तक रखते हैं, ये भी याद रखना। ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर जाता है। ठीक है, यहां पे यही केस है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ये खास करके क्या होगा, इसको हाफ कर दो। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया तुम्हारा, क्लियर है। तो अब ये तुम्हारा हो गया कॉमर्शियल मेथड, जो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब ये डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोनियम सॉल्ट पहले, डाइजोनियम सॉल्ट क्या है इसको पहले जान लें। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या है, एनिलीन, ये NH2 है, इसके पास लोन पेयर, ये भी तुम्हारा क्या होगा, प्लस M ग्रुप है। अब ये समझ लो, इंडक्टिव इफेक्ट में -I इफेक्ट एंड +I। ठीक है, जो -I में उसको दो पार्ट मार देते हैं। अगर जिसके पास, देखो यहां पर लिख देता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है, जो विथ LP होगा, LP उसको हम लोग +M ग्रुप कहोगे, विथ LP। अब जो तुम्हारा विदाउट LP है, LP उसको -M कहोगे। ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग है। अब वहां पे एरोमेटिक रिंग में चेंज कर जाता है। जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे OH है, इसके पास लोन पेयर है। अब यहीं पे आ जाओ, NO2 है, ये तुम्हारा लोन पेयर नहीं है नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, +M ग्रुप है, इसका रेजोनेटिव किधर होगा, न्यूक्लियस साइड में होगा। अब यहां पे इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसका रेजोनेंस किधर होगा, ऊपर होगा, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, -M ग्रुप होगा। उसी तरह ये तुम्हारा लोन पेयर है, तो क्या होगा, +M होता है। समझ में आ गया? तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्राइड का यूज करते हैं, +HCl का यूज करते हैं। एक्चुअल में NaNO2 +HCl ये रिएक्ट करने के बाद नाइट्रस एसिड +NaCl फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक, जहां दोगे तो क्या ब्लास्ट कर सकते हैं। यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका देख लेते हैं पहले मैकेनिज्म। अब देखो यहां पे इसका मैकेनिज्म है ये HNO3 सॉरी 2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं HON, देख लो यहां पे O लिख सकते हैं हम लोग। तो अब यहां पे क्या होगा, HNO3 ये जो बना है तुम्हारा, सॉरी HNO2 है ना, HNO2। तो अब यहां पे क्या होगा, HNO2 इस तरह लिख सकते हैं, देखो यहां पे। अब दूसरा है HCl, तो अब देखो H और Cl, तो इस केस में क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एसिड है लेकिन वीक एसिड है। ये क्या करेगा, बेसिक बिहेव करेगा, और ये क्या करेगा, एसिडिक। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, HONO +HCl, इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा बेटा, इसको दे देता है, मतलब ये बॉन्ड किधर मूव करेगा, इस साइड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, HO प्लस हो जाएगा तो वाटर निकल जाता है, क्या होगा, H2O निकल गया। अब ये बॉन्ड इधर मूव कर गया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, NO प्लस हो गया। अब यहां पे क्या निकला, Cl माइनस निकल गया, देख लो, क्लियर कंसेप्ट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है NH2, ये लोन पेयर हो गया, और यहां पे क्या होगा, NO प्लस है,
ये तुम्हारा क्या लोन पेयर किसको दे देगा, प्लस को, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव बढ़ गया, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गया इसका, ये लोन पेयर किसको देगा, इसको दे देगा। ठीक है, तो अब इसको देने के बाद यहां पे देख लो तो क्या हो जाएगा, NH, ये क्या हो गया, N प्लस हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड ये हो गया। क्लियर? तो अब देखो यहां पे कंसेप्ट, यहां पे क्या होगा, ये दिया तो इसमें साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या होगा, प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन को का बॉन्ड जो है मूव करवा दो प्लस की तरफ, क्या हो जाएगा यहां पे N डबल बॉन्ड O H, और यहां पे क्या निकला, H प्लस निकला, ये H प्लस और ये Cl माइनस, ये HCl बन गया। ठीक है, क्या बना, HCl। अब देखो यहां पे टोटोमेरिक तुम लोग पढ़े हो, अगर मान लो ये बॉन्ड अगर इस डायरेक्शन बॉन्ड मूव करता है तो ये बॉन्ड किधर कहां चला जाएगा, इसके साथ, ये बन जाता है N डबल बॉन्ड N, ये क्या होगा OH, ये हो गया रिंग, बेंजीन रिंग हो गया। समझ में आ गया होगा। आप देखो यहां पे जो ये H प्लस HCl है H, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, अट्रैक्ट किया। ठीक है, जहां अट्रैक्ट किया यहां पर लिख देते हैं H प्लस, ये बन जाता है N डबल बॉन्ड N, इस पे क्या होगा, प्लस बॉन्ड ऊपर गया, प्लस क्या होगा, वाटर निकल गया, H2O निकल गया। देख लो, देख रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा इसको हटा भी देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो अब इस केस में ये जो क्या क्या बना बेटा, N, ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड N, ये हो गया OH, ये H इसके साथ आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, H प्लस, वही H प्लस निकला HCl के साथ H निकलेगा, तो यहां पे क्या होगा, लोन पेयर, ये लोन पेयर किसको दे देगा, इसको अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, बॉन्ड इधर मूव कर दिया, ये क्या बन जाता है N डबल बॉन्ड N, ये हो गया प्लस साइन आ गया। ठीक है, अब ये जो प्लस साइन है इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या होगा, किधर देगा, इस केस में ये बॉन्ड इधर मूव करवा दो तो क्या हो जाएगा बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे प्लस साइन है, ये हो गया डाइजोनियम। ठीक है, तो अब डाई मतलब हो गया दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, ये प्लस हो गया। अब देखो H प्लस से यूज कर लिए, एक Cl माइनस बचा होगा, तो इस केस में क्या होगा, ये Cl माइनस आकर के ये बन जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो प्रोडक्ट में हम लोग लिख रहे हैं, यहां पे प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या लिखे बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस हो गया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ये हो गया मैकेनिज्म हो गया यहां से यहां पर। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या करोगे, ये डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम लोग है, तो अब इसमें दो रिएक्शन है, एक सेमियर रिएक्शन, एक डिटरमिनेंट रिएक्शन, मेन रिएक्शन, एक है बेंज-साइमन्स रिएक्शन, बेंज-साइमन्स रिएक्शन है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फास्टली। अब इसी में देखो रिएक्शन, इसमें तीन रिएक्शन है। फर्स्ट है सेंड-मेयर रिएक्शन, अब यहां पे देखो सेंड-मेयर रिएक्शन में ये तुम्हारा डाइजोनियम रिएक्शन। ठीक है, अभी जो डाइजोनियम सॉल्ट प्रोडक्ट किए फॉर्म किए हैं, ठीक है, उस रिएक्शन का नाम है एजोटाइजेशन। क्या है, एजोटाइजेशन, इसको डाइजेटाइजेशन कहा जाता है। अब यहां पे क्या होगा, ये N ट्रिपल बॉन्ड N
प्लस Cl माइनस है। अगर इसको हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दो, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट यहां ने लिख करके हम लोग वही चीज बनता है, इसलिए हम लोग CuCl या C2Cl2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा तुम्हारा, एक चीज याद रखना, डायजोनियम सॉल्ट किसी के साथ करता था N2 गैस श्योर इवॉल्व करेगा। ये क्या बन गया, Cl, ये Cl और ये Cl इसके साथ आ जाएगा, इंटरचेंज करता है Cl, अब प्लस क्या होगा, N2 गैस इवॉल्व करेगा। समझ में आ गया। अगर मान लो यहां पे इसी रिएक्शन में CuBr का अगर यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, यहां पे Br प्लस N2 गैस इवॉल्व कर जाता है। क्लियर है। तो यहां पे आयोडो नहीं होता है, ठीक है, उसको अलग है KI के साथ, ये इस रिएक्शन में नहीं बताया था, ठीक है। ये हो गया सेंड मियर रिएक्शन। अब सेकंड आ जाओ, गेटरमैन्स रिएक्शन। अब देखो गेटरमैन्स रिएक्शन क्या है, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाया। तो अब यहां पे क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, इसको हम लोग अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाओ, यहां पे डायरेक्ट कॉपर की ले प्रेजेंस में ले सकते हैं, या क्यूप्रिक क्लोराइड के CuCl2 के प्रेजेंस में लेते हैं, क्यूप्रिक, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब यहां पे ये HCl निकल जाता है, HCl प्लस N2 गैस इवॉल्व कर जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मान लो इसी रिएक्शन में N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस है, अगर HBr के साथ रिएक्ट करवा दो, कंडीशन वही रहेगा, क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन प्लस HCl प्लस N2 गैस इवॉल्व कर जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। अगर आइडोबेंजीन बनानी हो तो उस केस में ये दोनों रिएक्शन में नाम कोई नाम नहीं है उसका, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन, अब इस केस में क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट ले लो प्लस Cl माइनस, पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर दोगे, ये बन जाता है आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन प्लस क्या निकल गया, KCl प्लस N2 गैस इवॉल्व कर जाता है, N2 गैस इवॉल्व कर जाएगा, ठीक है। अब देखो मेन फ्लोरोबेंजीन, अब देखो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए साइंटिस्ट आते हैं बेल्ज-साइमन्स रिएक्शन, बेल्ज-साइमन्स रिएक्शन, इसको फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहां पे नेक्स्ट है फ्लोरोबेंजीन बनाने का प्रोसेस। यहां पे क्या साइंटिस्ट का नाम था बेल्ज-साइमन्स रिएक्शन, बेल्ज-साइमन्स रिएक्शन। अब देखो बेल्ज-साइमन्स रिएक्शन, इसको देखो, यहां पे क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज किया, ठीक है। तो अब फ्लोरोबोरिक एसिड क्या है, इसको समझ लो, ये था तुम्हारा डायजोनियम सॉल्ट, जिसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं, HBF होल, HBF क्या होगा, बोलो। अब यहां पे क्या होगा, ये एसिड हो गया, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मिक्स करोगे तो वहां पे क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बॉन्ड करता है प्रोडक्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस B
F4 ये माइनस हो गया, प्लस क्या निकला HCl। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस केस में क्या होगा, एक्सचेंज कर जाता है। फर्स्टली जहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे ये फॉर्म कर जाता है फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3 फॉर्म कर जाता है। ये था बेल्स-साइमंस रिएक्शन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है तुम लोग को। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। Now I will discuss about physical properties of haloarine. Haloarine. The first point is boiling point and melting point. अब देखो यहां पे तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अगर मोनोहाइड्राइड है, ठीक है, लगभग सेम ही होता है। जैसे आयोडो का, लेकिन उसमें क्या होगा, आयोडो के ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमो का, उसके बाद क्लोरो का, उसके बाद फ्लोरो का भी। ठीक है, अब यहां पे जितने भी कंपाउंड हो क्या है, लिक्विड स्टेट में, जितने भी क्या है लिक्विड स्टेट में। क्लियर। अब देखो एक्सेप्शन केस में, अब इसमें वेरी करता है किस कहां पे। अब यहां पे क्या होगा, जैसे डाई में देखो मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन सेम है लेकिन पोजीशन सबका अलग अलग है। तो अब देखो बीपी बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे 453 केल्विन है ऑर्थो पोजीशन में, मेटा पोजीशन में क्या होगा 446 का है, और यहां पे क्या होगा पारा का 448। मतलब यहां पे क्या होगा, जो ऑर्थो पोजीशन में है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो रहा है। अब देखो एमपी में मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग में देखो 256, 249, 323। अब यहां पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, इसका कम होगा, उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा होता है इसका। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्वेंट। तो जितने भी तुम्हारा हेलो एल्केन है, सॉरी हेलो एरीन है, वो क्या होगा, इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है, एसिड में एंड बेस में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी जितने भी हेलो एरीन है वो हेवियर होता है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, लेकिन उसमें भी डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद फ्लोरो। सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है आयोडो बेंजीन का, या तुम्हारा ये भी कर सकते हो एल्काइल हैलाइड में कौन सा, एराइल आयोडाइड, एराइल आयोडाइड का। क्लियर कंसेप्ट, ये तुम्हारा कंसेप्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। नाउ अब डिस्कस करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल properties of haloarenes। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली 3 टाइप का रिएक्शन इसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड देखेंगे एस ई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड देखेंगे एक्शन ऑफ मेटल, एक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब देखो यहां पे तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोग एस एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है जिसे Rx का बहुत ही ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, हेलो एरीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अब यहां पे कंसेप्ट क्या है,
तो यहां पे क्या होगा, हेलो एरिन इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसन रिएक्शन, एसन रिएक्शन। अब उसका रीजन भी है, मेरे वहां पे 4 रीजन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब यह तो समझ में आ गया होगा, जो भी हेलो एरिन है, ठीक है, इज लेस या वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स SN at normal कंडीशन। अब देखो नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन पे ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट से रिएक्शन नहीं होता है। अब यहां पे क्या होगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है। अब जैसे एग्जांपल के वो बाद में देखेंगे। अब देखो इसका रीजन क्या है, रीजन्स इसमें हम लोग देखते हैं 4 रीजन्स। तो फर्स्ट रीजन है, यहां पे देखो फर्स्ट रीजन रिजोनेंस। फर्स्ट क्या है, रिजोनेंस देखेंगे, ठीक है। तो अब ये रिजोनेंस क्या है, इसको मैं यहां पे समझाता हूं। देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और ये X है। तो X में हम ये क्लियर कर चुके हैं पहले ही, ये प्लस M ग्रुप है, प्लस M ग्रुप। अब यहाँ पे प्लस M ग्रुप है, तो रिजोनेंस किधर काम करेगा, इस साइड काम करता है, ये न्यूक्लियस साइड काम करेगा। तो अब ये न्यूक्लियस साइड काम करता है, तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड किधर मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, X प्लस हो जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाता है। यहाँ पे कहाँ पे, ऑर्थो पे, ठीक है, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। किस कंडीशन में, पॉइंट में, ये तुम्हारा ऑर्थो पॉइंट हो गया। अब यहां पे आ गया, ये मेटा है, ये पारा है। फिर इसको हम लोग अगर मान लो ये इधर बॉन्ड मूव करेगा तो कहां चला जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अब ये क्या दिखाओगे, डबल बॉन्ड X प्लस है, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और यहां पे माइनस आ गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब देखो यहां पे फिर रिजोनेंस क्या होगा, कहां पे चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में। तो देख लो यहां पे ये डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, अब यहां पे X प्लस हो गया, ठीक है। फिर अगर मान लो ये माइनस हमारा इधर बॉन्ड मूव करेगा, फिर कहां चला जाएगा, जस्ट जहां था पेरेंट्स पोजीशन में, ये पोजीशन के साथ साथ चेंज करेगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, इसमें भी न्यूट्रल हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो अब माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, रिपेल करेगा, तो अट्रैक्ट कर नहीं सकता है। ये फर्स्ट रीजन हो गया रिजोनेंस, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब यहां पे क्या होगा, ये भी दिक्कत, या ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखें तो जितने भी कार्बन है अल्टरनेट बॉन्ड, ये तुम्हारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो CH3 और X है, ये तुम्हारा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब यहाँ पे sp2 के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.69 एंगस्ट्रम लिखो या 169 पिकोमीटर लिखो। अब वहां पे क्या होगा, इसका इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा, ये हो गया 1.77 एंगस्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये 1.69 एंगस्ट्रॉन होगा, ये 1.77 एंगस्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 169 पिकोमीटर लिख सकते हो, यहाँ पे 177 पिकोमीटर लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, यूनिट चेंज कर दो,
ठीक है, तो उस कंडीशन में देखेंगे यहां पे क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा किसके रेस्पेक्ट में, हेलो एरिन के रेस्पेक्ट में। तो अब यहां पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के कारण यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब यहां पे वेरी लेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब देखो फिनाइल कार्बोकैटायन, तो अब इस कंडीशन में अगर मान लो Cl किसी भी कंडीशन में इसको हटा दो X को, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये वेरी वेरी अनस्टेबल है, ठीक है, ये वेरी लेस स्टेबल है, ठीक है, जिसके कारण ये तुम्हारा रिएक्ट नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट में। ओके, अब यहां पे देखेंगे लास्ट पॉइंट, ठीक है, यहां पे रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, बिटवीन नेगेटिव। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे हम लोग देखें अल्टरनेट बॉन्ड है, अभी जस्ट यहां पे ये सेम चीज वही बताए थे, ठीक है, तो अगर मान लो Cl है, ये मान लो या X ले लो, ये डबल बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड क्या यहां पे आ जाएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव से न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, तो इसके बीच का क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है, फोर्स काम करते हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर कंसेप्ट, ये था तुम्हारा सिंपल न्यूक्लियोफिली। अब देखो यहां पे नॉर्मल कंडीशन पे नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, हेरोएरिन कैन बी रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल एट एबनॉर्मल कंडीशन। अब देखो एबनॉर्मल कंडीशन क्या है, इसको देखो, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या करोगे, हाई कर दो, ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे ये X है, मतलब Cl ले लो, अगर मान लो NaOH है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 600 से लेकर के 700 केल्विन तक टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है, साथ साथ वहां पे क्या करेंगे हम लोग, अब 300 से लेकर के 400 तक हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे। देखो यहां पे टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ONA प्लस HCl फॉर्म करने लगता है, और यहां पे क्या होगा, फिर हम लोग H प्लस एसिड रखोगे उसी कंडीशन में, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, फिनॉल बन जाता है, क्या बन जाएगा, Na प्लस निकल जाता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है कॉज प्रोसेस, ठीक है, सॉरी डॉज प्रोसेस, डॉज प्रोसेस, फर्स्ट डॉज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या जी, हाँ, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट में। अब देखो, इनकेस अगर विथ ड्राइंग ग्रुप अगर इसमें बॉन्डेड हो जाए, उस केस में क्या होता है, तो अब यहां पे देखेंगे जैसे क्लोरो बेंजीन, अगर यहां पे नाइट्रो ग्रुप अगर आ जाए, नाइट्रो ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, एक्चुअल में ये क्या है, -m ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या देगा, न्यूक्लियस की साइड देता है, तो उस केस में अगर मान लो NaOH ये एक्वस है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर के साथ साथ एटीएम जितना भी है तो उसे थोड़ा सा कम करोगे, ठीक है, अगर उस कंडीशन में रखोगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, तो अगर रखते हैं तो यहां पे क्या होगा, डॉज प्रोसेस के रिस्पेक्ट में यहां पे रिएक्टिविटी इसका क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो यहां
अगर मान लो ये ऑर्थो पोजीशन पे थे, अगर मान लो पारा पोजीशन पे आ जाए, अब कैसे होगा, ये NO2 क्यों आता है वो भी रीजन बताएंगे नाइट्रेशन में, क्लियर है। तो अब यहां पे सेम कंडीशन पे रहा, ठीक है, तो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा फास्ट रिएक्शन दिखलाएगा, ठीक है, सॉरी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, अगर एक ऑर्थो पे है एक पारा पे है, तो आप देखो दोनों के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन दिखलाता है, ठीक है, फास्ट रिएक्शन। अब यहां पे अगर Cl है, दो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए, दो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए, दो ऑर्थो एक यहां पे, ये कंडीशन, यहां पे NH नहीं दो, डायरेक्ट अगर हम वाटर भी अगर दे दें, ठीक है, वाटर भी, तो यहां पे क्या होगा, OH NO2 NO2 NO2, इसका नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP इसका नाम है, ठीक है, जो हम फिनॉल ग्रुप में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे NOH यहाँ पे वाटर, अगर NOH अगर दे भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसका भी रिएक्टिविटी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट ले लो, सेकेंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो। तो अब इसमें रिएक्टिविटी जो हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा किसका होगा, फोर्थ का होगा, उसके बाद थर्ड का होगा, टू का होगा, फर्स्ट का होगा। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेगा फर्स्ट में। अब देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहां पे देखोगे फर्स्ट में एक्शन ऑफ Cl2, जिसको हम लोग डायरेक्ट क्लोरिनेशन कहेंगे, या X2 अगर रहा तो हेलोजिनेशन कहोगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल बनानी है हमको। तो अब यहां पे क्या होगा, अगर मान लो यहां पे Cl है, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे, तो यहां पे Cl2 डायरेक्ट अगर रिएक्ट करोगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसका कंडीशन चेंज कर दिया जाए, कंडीशन मतलब यहां पे कैटलिस्ट लगाते हैं, तो अनहाइड्रस AlCl3, अब हम क्लियर कर चुके हैं, ये क्या है, लुईस एसिड है, तो अब लुईस एसिड क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। तो मतलब क्या होगा, एक सेल ये ले लिया, मैकेनिज्म ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, और यहां पे किया तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ता है, फिर यहां बढ़ेगा और यहां बढ़ेगा, दो ऑर्थो पोजीशन पे एक पारा पे पोजीशन, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनता है, Cl, एक Cl ये बन गया, क्या बना, HCl निकला। तो अभी HCl को हटा दो अभी, तो एक सेकंड क्या बना, ऑर्थो पे, दूसरा बनता है पारा पे, ठीक है, ये बना कितना, 2HCl निकल गया, ठीक है। यहां पे क्या होगा, कितना यूज करें, 2, ये 2, बाय प्रोडक्ट लिखने इसलिए बैलेंस करना पड़ा मुझे, ठीक है। तो अब यहां पे मैकेनिज्म ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl है, ये AlCl3 के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, Cl प्लस हो गया और AlCl4 माइनस हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, Cl है और Cl प्लस है, ये तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहां पे क्या होगा, माइनस H प्लस निकल गया, ये क्या बन गया, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे। अगर मान लो डायरेक्ट 2 कर दो तो एक ऑर्थो एक पारा पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, समझ जाओगे, ठीक है, ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके पहले भी, ये हो गया। अब ये H प्लस और ये निकलेगा,
ठीक है, इसके साथ H प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 कर दो 2 कर दो 2 2 कर दिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, 2AlCl4 माइनस 2H प्लस के साथ ये भी 2 निकला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, निकल गया, ये तुम्हारा फॉर्म कर जाएगा AlCl3 प्लस HCl, क्या होगा 2, ये 2 निकल गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, ये क्या होगा, हेलोजेनेशन रिएक्शन। क्लियर है? चलो फास्टली इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखो, तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ये याद रखना, ये H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। तो H2SO4 एक ऐसा एसिड है जो डिहाइड्रेशन का भी काम करता है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है, और एसिडिक तो है ही। तो अब यहां पे क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या है, Cl है, और इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे, और यहां पे कैटलिस्ट के रूप में रहेगा कॉम्प H2SO4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो अब इसको बनानी है मुझे। तो अब देखो इसका मैकेनिज्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे HONO2 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पे क्या होगा, HOSO3H है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो यहां पे ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, वीकर एसिड है। वीकर एसिड होने के कारण ये क्या होगा, बेसिक बिहेव करता है, ये कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा। तो एसिडिक बिहेव करता है तो ये H प्लस डोनेट करता है, यहां पे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको दे देगा, H प्लस। ये बनने के बाद क्या होगा, HOH प्लस NO2 प्लस O माइनस SO3H हो गया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये प्लस है, ये बॉन्ड किधर मूव कर गया, इस डायरेक्शन में, क्या होगा, H2O प्लस NO2 प्लस साइन, ये तुम्हारा कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट निकाला। तो अब यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये Cl है, यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे Cl अल्टरनेट डबल बॉन्ड रिंग दे दे, आसान रहेगा तुम लोग के लिए। तो Cl प्लस सॉरी NO2 प्लस, ये रिंग जहां दिया, यहां पे क्या होगा, माइनस H प्लस हट जाता है। तो इस केस में क्या होगा, Cl एक NO2 कहां बना, ऑर्थो पोजीशन पे, अगर मान लो 2 कर दो, यहां पे 2 कर दो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ता है, पारा पे, ये हो गया Cl एक NO2 निकल गया, ठीक है। यहां पे 2 यूज किए, तो ये भी क्या होगा 2, यहां पे 2 हो गया। अब ये 2H प्लस, यहां पे देखो कितना यूज किया हम लोग, 2 का, यहां पे कर दो 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब यहां पे देखो इस केस में नेक्स्ट है O बाइसल्फेट आयन है, यहां पे O SO3H, ये 2H प्लस आपस में मिलके क्या होगा, 2H2SO4 तुम्हारा निकल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2SO4 भी निकला, ठीक है, और साथ साथ क्या निकला, वाटर भी निकला। यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट का यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे कंटेनर में डालोगे ना, तो जितना तुम्हारा कंसंट्रेट था उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा कंटेनर में, क्यों, क्योंकि वाटर भी तो ऐड हो जाएगा इसमें। यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में Cl NO2 प्लस Cl NO2 प्लस कितना होगा, 2H2O निकल गया। ये था तुम्हारा नाइट्रेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वहीं क्लियर किए थे ना, अब यहाँ पे ये Cl है, अगर ये NaOH के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करे तो फास्ट रिएक्शन कर जाएगा,
क्लियर है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग अगर नाइट्रोजन नहीं रहा तो रिएक्ट नहीं करेगा। उसका रीजन हम 4 रीजन बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। ठीक बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। अब देखो नेक्स्ट सल्फोनेशन। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब यहां पे देखेंगे डायरेक्ट ये हीट पे ही रिएक्ट कर जाता है। Cl है H2SO4, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक ऑर्थो पे, ठीक है, एक तुम्हारा क्या होगा पारा पे। बन जाता है, ठीक है। ये SO3H, तो यहां पे क्या निकलेगा 2H2O फॉर्म कर जाता है। ठीक है, कितना यूज किए 2 यूज किए, कितना कीजिए 2 मोल यूज किए। क्लियर है, ये था तुम्हारा एक्शन ऑफ H2SO4। इसी रिएक्शन का नाम क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन का नाम, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये नेमिक रिएक्शन होगा, ये तुमको 2-3 जगह और मिलेगा आगे, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप का होता है, याद रखना। एक होता है एल्काइलेशन रिएक्शन, दूसरा होता है एक्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, एल्काइलेशन रिएक्शन और एक्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन मींस हो गया एल्काइल ग्रुप यहां पे अटैच होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे जिसे क्लोरो है, इसको हम लोग CH3Cl क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करोगे तो नॉर्मल कंडीशन के साथ जहां पे अनहाइड्रस ग्रुप उनको लिए थे, याद है, तो उस कंडीशन में क्या होगा अनहाइड्रस AlCl3 की यूज करके होगा। तो अब ये बॉन्ड क्या होगा किसके साथ, Cl एक्सेप्ट करेगा, यहां पे क्या होगा CH3 प्लस कार्बोकेटाइन होगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बन गया अगर यहां पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा डेंसिटी क्या होगा ऑर्थो पे बढ़ेगा एंड पारा पे बढ़ता है। तो अब यहां पे एक चीज याद रखना, जो पारा पोजीशन पे होगा, ठीक है, वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये याद रखना। यहां पे क्या होगा, ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह नाइट्रेशन में, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो में क्या होगा माइनर होगा और पारा नाइट्रो क्या होगा मेजर होगा, ठीक है। तो उसी तरह यहां पे CH3 से है तो क्या होगा बॉन्ड बनाएगा, प्रोडक्ट होगा ClCH3 बनेगा और सेकेंड क्या बनता है ClCH3 हो गया, ठीक है। और H और यहां पे H जो निकला इसके साथ जो कंबाइन करके क्या बन जाएगा 2HCl फॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसका मैकेनिज्म क्लियर कर दो। देखो मैकेनिज्म, जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा CH3Cl है AlCl3 याद है, तो यहां पे ये बॉन्ड किसके साथ AlCl3 लेगा, क्यों लुईस एसिड है, क्या होगा CH3 प्लस हो गया और AlCl4 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप पे क्या होगा क्लोरोबेंजीन ले लो, यहां पे क्या होगा CH3 प्लस है, ये री डेंसिटी यहां बढ़ सकता है एंड पारा पे, अगर डायरेक्ट हम ले लेते 2 तो क्या होगा एक ऑर्थो पे ले लो एक पारा पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा इससे क्या होगा 2H प्लस निकला, अब यहां पे 2 का यूज किया तो 2 2 2 2 कर दो,
2H प्लस 2AlCl 4 माइनस के साथ कंबाइन होगा, क्या होगा 2HCl प्लस 2AlCl3 क्या होगा रिलीज हो गया। यही तुम्हारा, ठीक है, ये था तुम्हारा एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट में। अब देखो यहां पे नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही सेकेंड रिएक्शन क्या है, एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन ये फ्रीडल क्राफ्ट का सेकेंड रिएक्शन। तो अब यहां पे क्या करोगे, जैसे क्लोरो बेंजीन, अब क्लोरो बेंजीन को हम लोग CH3 डबल बॉन्ड वो Cl है, मिथ इथेनॉल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड। अब देखो यहां इसको हम लोग सेम कंडीशन AlCl3 की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। तो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। तो पहले क्या करेगा, ये Cl किसके साथ, इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो Cl जाएगा इससे जो H निकलो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्थो पे एक पारा पे C डबल बॉन्ड CH3, सेकेंड प्रोडक्ट हो गया Cl C डबल बॉन्ड CH3 प्लस 2HCl। ठीक है, अब देखो इसका नाम, ये हो गया ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉल। क्या हो गया, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉल। ये हो गया पारा क्लोरो एसीटोफिनॉल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन, एक्शन ऑफ मेटल। अब देखो कंसेप्ट यहां पे क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब यहां पे क्या है, जिसे अगर कोई भी मेटल एक्टिव हो, ठीक है, तो एक्टिव को रिएक्ट करवाने के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैटलिस्ट का यूज ना करके हम लोग ऑर्गेनिक का यूज करते हैं। अब देख लो यहाँ पे कंसेप्ट, जिसे मान लो फर्स्ट में है एक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को देखो रिएक्ट करवाने के लिए इसको यहां पे समझ लो, अगर मान लो ब्रोमो या आइडो, ठीक है, अगर मान लो यहां पे मैग्नीशियम का यूज करते हैं तो ड्राई ईथर का यूज करोगे, ड्राई ईथर का, यहां पे क्या प्रोडक्ट हो जाएगा MgBr या I। ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखो क्या होता है, MgBr ये एक्चुअल में क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मान यहां पे क्या होगा RMgX था, ठीक है, यहां पे क्या होगा X की जगह पे क्लोरो ले लो, ब्रोमो ले लो या आइडो ले लो, तो ड्राई ईथर के साथ हम Mg के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे Mg अगर क्लोरो रहा तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस से हम लोग रिएक्ट नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टेट्राहाइड्रो को फॉर्म में TTS के फॉर्म में हम लोग करवाते हैं। तो जो हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट में यहीं पे क्या है, और क्लोरोबेंजीन है, अगर इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, यहां पे ड्राई ईथर के साथ यूज करेंगे हम लोग, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको उतना कैपेसिटी नहीं इसको ब्रेक करने का। देखो नेक्स्ट है, इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में नहीं होगा। अब यहां पे नेक्स्ट कंडीशन देखो, चेंज कर दो, कंडीशन चेंज करेंगे तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट एक कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, अब देखो इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला होता है CH2 होल 2O, CH2 होल 2। अब यहां पे स्ट्रक्चर फार्मूला में देख लो, ये ठीक है। तो अब इस केस में इसका सेकेंड नाम हम लोग जानते हैं ऑक्जेलेन।
ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये तुम्हारा क्या होगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्म कर जाता है, MgCl। ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, सेकंड मेथड। अब नेक्स्ट है इसमें वुड्स फीटिंग रिएक्शन। वुड्स फीटिंग रिएक्शन। अब देखो वुड्स फीटिंग रिएक्शन है, तो वहां पे वुड्स रिएक्शन था, यहां पे वुड्स फीटिंग रिएक्शन है। तो क्या करोगे, यहां पे क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम और RX है, यहां पे Cl ले लो, Cl। तो R की जगह पे CH3 ले सकते हो या इथाइल ले सकते हो। इस कंडीशन में क्या होगा, ड्राई ईथर का यूज करते हैं क्योंकि एक्टिव मेटल है तुम्हारा। तो अब क्या बन गया तुम्हारा, मिथाइल बेंजीन या एल्काइल यहां पे करो, क्योंकि R लिया यहां पे, प्लस क्या होगा 2NaCl, तो 2 मोल हो गया, यहां पे क्या करोगे 2 मोल कर दो। अब नेक्स्ट है फीटिंग रिएक्शन। फीटिंग रिएक्शन, अब देखो फीटिंग रिएक्शन, तो फीटिंग रिएक्शन क्या हो गया, दो तुम्हारा क्या होगा, क्लोरो बेंजीन रहेगा, कंडीशन सेम रहेगा, तो क्या होगा, डायफिनाइल फॉर्म कर जाता है। ठीक है, क्या कहोगे इसको, डायफिनाइल। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे लास्ट है इसमें, इसी भी रिएक्शन मेटल का ये उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, अब देखो उल्मान रिएक्शन है क्या, ठीक है, जिसको और करके लिख सकते हैं एक्शन ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर, अब देखो कॉपर पाउडर को हम लोग जैसे आयोडीन, तो आयोडोबेंजीन को अगर कॉपर पाउडर है यहाँ पे पाउडर फॉर्म, इसको हम लोग मिक्स कर दोगे, ये क्या होगा, डायफिनाइल फॉर्म कर जाता है। क्या होगा, डायफिनाइल। ठीक है, क्लियर है। सेम ही जैसे फीटिंग रिएक्शन लिखे वही तुम्हारा, यहाँ पे क्या था, सोडियम लिए थे, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर, उल्मान क्या लिया, कॉपर ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ नेक्स्ट रिडक्शन, ये लास्ट है, रिडक्शन ऑफ हेलोएरिन। अब देखो यहां पे हेलोएरिन, इस केस में क्या करोगे, ये क्लोरो है, ठीक है, तो क्लोरो को अगर मान लो यहां पे देखो नेसेंट हाइड्रोजन, कभी भी नेसेंट है तो डबल लेना, Pl ले लो, ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, निकेल के प्रेजेंस में मीडियम क्या रहेगा, बेसिक। ठीक है, इस केस में क्या बन जाएगा तुम्हारा, केवल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, साथ साथ क्या बन जाएगा, HCl फॉर्म कर जाएगा। ये था तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज था। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू। चलो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अल्कोहल पे, तो फास्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बेटा।